महाराज रेवतक बड़े प्रेम से रहते हैं, लेकिन ये देवताओं की मीटिंग में जाया करते थे। रेवतक देवताओं की मीटिंग में बैठा करते थे। इनके घर में बेटी है नाम रेवती, जो सतयुग में पैदा हुई है परीक्षित जी। और युग सतयुग त्रेता बीत गया, द्वापर का युग आया। रेवती की माँ ने कहा स्वामी बेटी जवान है, क्या आपको चिंता नहीं है? कोई घर भर देखो समय से बेटी का विवाह करो। जवान बेटी बिठाना देखना परिवार को दोष होता है। उसी समय रेवतक ने देवताओं से मीटिंग की, ब्रह्मा जी से कहा तो बताया कि सूरसेन पुत्र वसुदेव के पुत्र हैं नंद बाबा, जो महाराज सूरसेन के नाती हैं, उग्रसेन के नाती हैं। उनके साथ अच्छा कुल अच्छा बल, वहां पर विवाह किया जाए तो अच्छा रहेगा। यही पत्र भेजा, बलराम से कहा विवाह करोगे तो बलराम बड़ा बाबा नंद वसुदेव उग्रसेन बहुत खुश हैं। बोले शादी करोगे तो समझदार भैया कभी ये नहीं कह सकते कि ना ना मामा ब्याह करो। बलराम जी बोले अभी क्या होगा फिर देखा जाए, फिर जैसी इच्छा हो। ये क्या हुआ? महाराज याद रखना, बोले कैसा रहेगा जैसी आपकी इच्छा। कन्हैया को बड़ी जल्दी थी। कृष्ण कहने लगे भैया आपको एक शादी करनी, मुझे कई सारी शादी करनी, तैयार हो जाओ। नंबर लगा तो लगाओ, कट गो नंबर तो फिर कटई गो, ब्याह कर लो। बलराम जी तैयार हो जाते हैं, बड़ा दूल्हा बने हैं। बारात चली है अनर्थ देश में। महाराज रेवतक के दरवाजे आई, बड़ा बारात का स्वागत सत्कार हुआ, जलपान ग्रह, तिलक। जब बरमाला का नंबर माताओं बहनों आया परीक्षित जी, तो रेवती बरमाला लेकर आई। तो रेवती की लंबाई बहुत ज्यादा है, रेवती लंबाई है 21 हाथ और बलराम जी बिल्कुल लला लग रहे हैं। कन्हैया बोले जो कौन सो तरीका को ब्याह हो। कन्हैया दे तारी हसन लगे। नारद बोले का पागल हो, बलराम अगर सन की शोल्डर है और कहूँ सनक गए तो जू धरो मोर ब्याह मारो मारो घूमेगो। और कन्हैया तुम ही हंसोगे तो काम बिगड़ेगो। नीलेश बघेल का भांजा भैया जी का वैभव बघेल, एक बार जोरदार ताली का सहयोग भैया के द्वारा। हार भेंट हो रहा है। भगवान से बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना है, परमात्मा से ईश्वर भक्ति प्रदान करें, सरस्वती माँ ज्ञान प्रदान करें, बच्चे पर आशीर्वाद बना रहे, ऊंचाइयों पर पहुंचाएं, दीर्घायु की कामना। याद रखना भगवत श्रोताओं, कन्हैया जब ताली बजा के हंसने लगे, बोले जा कैसी भौजाई जा, कौन से दरवाजे में पहुंचाएंगे अंदर। अरे पहले मालूम हो जाती कोई दूसरा दरवाजा रखा के आते। बलराम को क्रोध आ गया, बोले रे कन्हैया वे जू धरो मोर जू धरो माला, हमें ऐसा ब्याह ना चाहिए। कन्हैया बोले तो अगर बदनामी कराओगे, अगर मोर उतार के जाओगे तो दोबारा नंबर ना लगेगा भैया, कटो तो कटई गो, या से कुछ प्रयास करो। उसी समय हल और मूसल लिया, हल में मूड फांसा, मूसल की ठोक लगाई और ठोकते 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 जैसे रेवती कान से आई। बलराम कन्हैया बोले बस अब ज्यादा नाटी ना करो। उसी समय रेवती ने कृष्ण बलराम के बरमाला डाला, बलराम ने रेवती के गले में बरमाला डाला, विवाह संपन्न हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कहा भी है कि सतयुग में लंबाई 21 हाथ हुआ करती थी। कितनी परीक्षित जी? 21 हाथ। अब इस युग में, इस कलयुग में प्रत्येक मनुष्य की लंबाई है 3.5 हाथ। कितनी है भैया? 3.5 हाथ। चाहे वो नर के रूप में हो चाहे नारी के रूप में हो। और हो सकता है कुछ दिन के बाद टमाटर के पेड़ पर भी नसेनी की जरूरत पड़े, क्योंकि आजकल देख रहे हो बड़ी हाइट की कमी है। बेटी कितनी भी सुंदर है, कितनी पढ़ी लिखी है, अच्छे घरों में जाओ, सर्विस वाले घरों में, बोले ये बताओ
एक दो लाख लेने देने में तो चल जाएगा, लेकिन हाइट कितनी है, कहीं ऐसा ना हो हमारा परिवार खराब हो जाए है? तो महाराज बड़ी समस्याएं हैं, थोड़ी लाइट बढ़वाई जाए। लाइट तो बढ़वाना ही पड़ेगा, लाइट कमजोर है। याद रखना भक्तों, बलराम जी विदाई लेकर के आए हैं बड़ा प्रेम से। आइए कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से कैसे होता है देखते हैं कथा की ओर, क्योंकि ये मौसम तो ऐसा है, इसका कोई भरोसा नहीं है, फ्री है। सुंदर सा भजन, सभी लोग ताली